एक छोटा तोता, हरा भरा, प्यारा। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी चोंच में एक मासूमियत। उसका नाम था मीतू। मीतू एक पिंजरे में रहता था, पिंजरा जो उसकी दुनिया बन चुका था। सुनहरा पिंजरा, लेकिन कैद तो कैद। चाहे पिंजरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आजादी की कमी हमेशा खलती है। मीतू को आजादी का मतलब नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि खुले आसमान में उड़ने का क्या मजा होता है। वो बस इतना जानता था कि वो उड़ नहीं सकता। उसके पंख होते हुए भी वो उड़ान भरने में असमर्थ था। मीतू को लोग देखने आते, उसकी तारीफ करते, उसे अच्छा खाना देते, लेकिन मीतू उदास रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसे अपने पंखों की याद आती। वो अपने पंखों को फैलाता कि वो ये, लेकिन उड़ नहीं पाता। उसे खुले आसमान की याद आती। वो सोचता, काश वही मैं भी उन पक्षियों की तरह उड़ पाता। मीतू सोचता, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा? क्या मैं कभी इस पिंजरे से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी पेड़ों पर बैठ पाऊंगा? क्या मैं कभी उन हरे भरे पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर गा पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने जैसे तोतों के साथ खेल पाऊंगा? क्या मैं कभी उनके साथ मिलकर उड़ान भर पाऊंगा? ये सवाल उसे रातों को सोने नहीं देते थे। उसकी नींद उड़ी रहती थी और वो बेचैन रहता था। हर दिन मीतू अपने पिंजरे से बाहर देखता। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण होती। वो बच्चों को खेलते देखता। उनकी हंसी और खुशी उसे अपनी याद दिलाती। वो पक्षियों को उड़ते देखता। उनकी आजादी उसे अपनी कैद का एहसास दिलाती और हर दिन उसका दिल और भारी होता जाता। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती। मीतू का पिंजरा बहुत सुंदर था। यह पिंजरा सोने की तरह चमकता था और उसमें रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसमें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मीतू के लिए ताजे फल, बीज और पानी हमेशा उपलब्ध रहते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मीतू के लिए यह सब बेकार था। वह उदास और अकेला महसूस करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज नहीं थी, आजादी। वह बाहर की दुनिया को देखता और सोचता कि काश वह भी उड़ पाता। एक दिन एक बच्ची मीतू को देखने आई। वह बच्ची बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने मीतू को ध्यान से देखा। उसने मीतू से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी। मीतू ने कहा, मैं उड़ना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। बच्ची ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो पंख हैं। उसने मीतू के पंखों की ओर इशारा किया। मीतू ने कहा, लेकिन मैं पिंजरे में बंद हूं। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी। बच्ची की बात सुनकर मीतू को एहसास हुआ कि उसकी उदासी का कारण सिर्फ पिंजरा नहीं है। यह उसकी आत्मा की आजादी की कमी थी, बल्कि उसकी उदासी का कारण है आजादी की कमी। वह समझ गया कि बिना आजादी के उसकी जिंदगी अधूरी है। उसे समझ आया कि आजादी किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकती। यह सबसे अनमोल चीज है। मीतू ने ठान लिया कि वो कैसे भी करके आजाद होगा। उसने अपने पंखों को फैलाया और पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो अपने पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ेगा। वह ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता था। वो अपने सपनों को पूरा करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी। मीतू ने अपने पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वह हर दिन अपने पंख फैलाता और पिंजरे की सलाखों से टकराता, मानो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत में हो। वो बार बार पिंजरे के दरवाजे पर चोंच मारता, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी चोंच में दर्द होने लगा, लेकिन उसकी आजादी की चाहत कम नहीं हुई। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा पिंजरे के पास आया है। बच्चा बहुत ही उत्सुकता से मीतू को देख रहा था, मानो उसकी पीड़ा को समझ रहा हो। बच्चे ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। मीतू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसकी आजादी का समय आ गया है। मीतू को लगा कि अब उसकी आजादी का समय आ गया है। उसने अपने पंख फैलाए और एक गहरी सांस ली, मानो पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा हो। वो फुर्ती से पिंजरे से बाहर निकला और उड़ने लगा।
उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा थी, मानो उसने अपनी सारी ताकत समेट ली। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आसमान में उड़ते हुए उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। बच्चे ने उसे पकड़ लिया और वापस पिंजरे में बंद कर दिया। मीतू की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसकी आजादी फिर से छिन गई। मीतू फिर से उदास हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में आजादी लिखी ही नहीं है। उसकी आंखों में उदासी और निराशा थी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में आजादी लिखी ही नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। लेकिन मीतू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो एक न एक दिन जरूर आजाद होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। उसने ठान लिया कि वो एक न एक दिन जरूर आजाद होगा। उसने अपने पंखों को और मजबूत बनाने की ठानी, ताकि अगली बार जब मौका मिले तो वो और भी ऊंचा उड़ सके। और वो दिन भी आया। मीतू ने अपनी सारी ताकत और हिम्मत जुटाई और आखिरकार पिंजरे से बाहर निकलकर आसमान में उड़ गया। उसकी आजादी की चाहत ने उसे जीत दिलाई। एक सुबह मीतू की किस्मत बदल गई। एक दयालु व्यक्ति ने उसे पिंजरे में बंद देखा। उस व्यक्ति को मीतू पर बहुत तरस आया। उसने सोचा, यह तोता कितना उदास है, इसे तो आजाद होना चाहिए। उस व्यक्ति ने मीतू के मालिक से बात की। उसने मीतू को खरीद लिया। फिर उसने मीतू को पिंजरे से आजाद कर दिया। मीतू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वो सचमुच आजाद था? मीतू ने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगा। वो ऊपर, ऊपर और ऊपर उड़ता गया। वो इतना खुश था कि उसे अपनी खुशी पर यकीन नहीं हो रहा था। आसमान में उड़ते हुए मीतू को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। नीचे पेड़, घर और सड़कें कितनी छोटी दिख रही थी। मीतू ने पहले कभी दुनिया को इस नजरिए से नहीं देखा था। मीतू ने अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए। वो हवा में गोते लगा रहा था। वो बादलों से खेल रहा था। वो अपनी आजादी का आनंद ले रहा था। उसने अपने जैसे बहुत से तोते देखे। वो उनके साथ उड़ा, उनके साथ गाया, उनके साथ खेला। मीतू को एहसास हुआ कि आजादी का असली मतलब क्या होता है। मीतू अब आजाद था। वो जहां चाहता था उड़ सकता था। वो जो चाहता था खा सकता था। वो जो चाहता था कर सकता था। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह थी कि अब वो खुश था। मीतू ने अपनी आजादी का भरपूर इस्तेमाल किया। वो जंगलों में घूमता, वो नदियों से पानी पीता, वो फलों के पेड़ों पर बैठता, वो अपनी मस्ती में रहता। मीतू ने अपनी आजादी की कीमत पहचानी। उसे समझ आया कि आजादी हर प्राणी का जन्मसिद्ध कट अधिकार है। कोई भी किसी को कैद में रखने का हकदार नहीं है। मीतू की कहानी हमें यह सिखाती है कि आजादी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। मीतू की कहानी आशा की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। हमें बस सब्र और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम किसी भी प्राणी को कैद में नहीं रखेंगे। हम सबको आजादी से जीने का हक देंगे, क्योंकि आजादी ही जीवन है।